Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4 TVS which is Hututu Hututu. ये गर्ल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा गेम खेल रही हैं. यस, ये खेल रही है कबड्डी और कबड्डी का ही दूसरा नाम है हुतुतु. कबड्डी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गेम खेला भी होगा, देखा भी होगा टीवी पर. प्रो कबड्डी लीग आता है. इस चैप्टर में हम कबड्डी के बारे में ही पढ़ेंगे. कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे, कैसे खेला जाता है वो बताया जाएगा. कुछ लोगों से भी मिलेंगे जो कबड्डी खेलते हैं. तो चलिए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं. कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, चैप्टर 10 हुतुतु हुतुतु. तो स्टार्टिंग में यही है आपका, एक लड़की हुतुतु करते हुए दूसरी साइड जाती है. जैसे आप जब कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी कबड्डी करते हुए जाते हैं. तो क्योंकि गेम का नाम हुतुतु है तो वो हुतुतु बोलती है. बीच में सांस नहीं आपको लेना होता, कांस्टेंट बोलना होता है लगातार. आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली. एक साइड की जो लड़कियां हैं वो जोर से चिल्लाती है कि आउट हो गया है, आउट हो गया है. एंड हुतुतु होल्ड फ्रॉम हेयर. हुतुतु कहते हुए या कहती है कि यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो. होल्ड फ्रॉम द लेग, पैर से पकड़ो. द लेग होल्ड फ्रॉम हर लेग्स, उसको उसके पैर से पकड़ो. वसुधा यू कम हेयर, वसुधा तुम यहाँ आओ. यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से उसे पकड़ो. हुतुतु कहते हुए ही वो बोल रही है. हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन. ध्यान रखना कि श्यामला का हाथ टच ना करे लाइन पे. होल्ड हर हैंड, उसका हाथ पकड़ लो. तो देखिए क्या हुआ, ये लड़की उधर जाती है, इसने किसी को टच किया और दूसरी साइड से लड़कियां चिल्लाती है कि आउट है, आउट है. अब ये जब वापस आ रही है तो बाकी लड़कियों ने इसको पकड़ लिया है और ये एक दूसरे से कह रही है कि एक कह रही है पैर पकड़ो, हाथ पकड़ो. उसको ये लाइन मत टच करने देना. जब आप कबड्डी खेलते हैं तो बीच में एक लाइन होती है, आपको दूसरी टीम के प्लेयर को टच करके और इस लाइन को से वापस आना होता है, इस लाइन को क्रॉस करना होता है. अगर आपने इसको टच भी कर दिया हाथ से भी तो भी वो बच्चा आउट माना जाएगा. अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप आउट माने जाएंगे. तो यहाँ पर वही हो रहा है. ओके, हुतुतु ओ श्योर शी हैज़ टच्ड. हाँ, उसने टच कर दिया है. शी हैज़ टच्ड इट, उसने लाइन को टच कर दिया. आउट आउट आउट, ऑल आउट. सभी जो लड़कियां हैं, क्योंकि सबने जो बच्चा उधर गया था उसको पकड़ के रखा. अब उसने लाइन को टच कर दिया तो जिस जिस बच्चे ने उसको टच किया है, होल्ड किया, वो सभी आउट हो जाएंगे. योर टीम इज़ ऑल आउट, तुम्हारी टीम जो है पूरी वो आउट हो गई है. What are these girls doing? ये देखिए, ये वहाँ पे वो चला जब उसको पकड़े हुए थी, लेकिन क्योंकि इसने लाइन को टच कर दी, ये लाइन है बीच में, तो ये सभी गर्ल्स क्या हो गई, आउट हो गई. ये गर्ल्स क्या कर रही है, दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट. इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. क्योंकि ये आउट आउट चिल्ला रही है इसलिए ये तो श्योर है कि ये कोई गेम खेल रही है. वॉट डू यू कॉल दिस गेम? आप इस गेम को क्या बुलाते हैं? हम इस गेम को बोलते हैं कबड्डी. अब इसके देखिए कितने सारे नाम हैं. छेदू गुड्डू, हुतुतु, छू किटकिट, हाडूडू और कबड्डी या समथिंग एल्स. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कबड्डी के कुछ नाम बताइए. अलग अलग जगहों पर ये लोकल नाम है. छेदू गुड्डू, हुतुतु, छू किटकिट और हाडूडू. ठीक है, 5 नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. एक कबड्डी. When 6 girls surround श्यामला एंड caught her, जब 6 लड़कियों ने श्यामला को चारों तरफ से घेरा और पकड़ा. Everyone thought that she was out, सबने सोचा कि वो आउट है. Somebody caught her legs, किसी ने उसके पैर पकड़ लिए. Somebody her arms, किसी ने उसके हाथ को, आर्म को पकड़ लिया. While one girl caught her by the waist, एक लड़की ने उसको कमर से पकड़ लिया. But श्यामला was not the one who gave up, लेकिन श्यामला हार मारने वालों में से नहीं थी. She dragged herself, उसने अपने आप को ड्रैग किया, आगे खींचा. And managed to touch the line in the center, और सेंटर में जो लाइन थी उसको टच कर लिया. When श्यामला touched the line, जब श्यामला ने लाइन टच की, ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, सभी टीम की जो दूसरी लड़कियां थी उसको होल्ड किए हुए थी, पकड़े हुई थी. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, इसलिए सभी आउट हो गई. ये आपको बताया जा रहा है कि गेम कैसे खेला जाता है कबड्डी का. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैज़ टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, लेकिन रोजी ये आर्ग्यू कर रही है, अभी बहस कर रही है कि श्यामला ने बीच में सांस लिया है. जैसा मैंने कहा, जब आप कबड्डी बोलते हैं या फिर हुतुतु बोलते हैं इस गेम में तो आपको सांस नहीं लेना होता. अगर आपने सांस लिया बीच में, कांस्टेंट बोलना होता है आपको, कबड्डी 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 ऐसे. अगर सांस लिया तो फिर होल्ड करने के बाद अगर आप सांस लेते हैं तो आप आउट हो जाएंगे. तो रोजी वही कह रही है कि श्यामला ने बीच में सांस लिया है, टेकन अ ब्रेथ, सो द टीम वॉज नॉट आउट, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं हुई. श्यामला इंसिस्ट करती है
दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, कि ये सच नहीं है. शी सेड दैट इफ शी हैज़ टेकन अ ब्रेथ, कि अगर मैंने सांस लिया था, वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, तो तुमने मुझे पकड़े क्यों रखा, जब मैंने सांस लिया था मुझे छोड़ देते, क्योंकि मैं तो आउट हो गई थी. देर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, वहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है. फाइनली श्यामला वन, और फाइनली श्यामला जीतती है और दूसरी टीम की सभी लड़कियाँ आउट मानी जाती हैं. ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम, एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं. इसके बहुत सारे लोग बहुत आंसर आपको बताएंगे. प्लेयर्स जो होते हैं टोटल टीम में वो 10 to 12 हो सकते हैं, 10 से 12, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर सिर्फ 7 प्लेयर्स खेलते हैं. 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी की टीम में, बाकी 3 to 5 लोग जो है वो सब्सटीट्यूट के लिए रखे जाते हैं. किसी को चोट लग जाए, क्योंकि गेम ऐसा ही है, तो उनको रिजर्व करके रखा जाता है. ओके, तो अगर क्वेश्चन ये आएगा, आप 7 प्लेयर्स लिखेंगे. एक कबड्डी की टीम में जो ऑन ग्राउंड खेलते हैं वो 7 प्लेयर्स होते हैं. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, जब श्यामला ने लाइन को टच किया, कितने प्लेयर्स आउट हो गए, तो 6 प्लेयर्स आउट हो गए. हो सकता है एक प्लेयर पहले ही आउट हो, अभी उधर 6 ही बचे हो, क्योंकि 6 के 6 गर्ल्स ने उसको होल्ड किया हुआ था, इसलिए वो सभी आउट हो गए. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स, आप अगर गेम खेलते हैं तो डिस्प्यूट हमेशा होती है, झगड़ा आप देखिए हमेशा ही होता है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, कोई तरीका है आपके पास. वैसे तो कई गेम्स में रेफरीज होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, लेकिन अगर आप कोई लोकल गेम खेल रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, वी लिसन टू बोथ साइड्स, आप दोनों साइड की बात सुनते हैं, एंड देन डिसाइड, और उसके बाद डिसाइड करते हैं. और काम ज़रूर रहना है, ये नहीं कि गेम में चोट ना लगे और बाद में आपकी बहस में इतना झगड़ा हो जाए कि उसमें आपको चोट लग जाए. ओके, द गेम ऑफ कबड्डी, अब कबड्डी गेम के बारे में पढ़ते हैं. सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक, इसलिए ये गेम है कबड्डी. पुशिंग एंड पुलिंग, खींचना और धक्का देना, पुश करना. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से. ड्रैग करना, आगे की तरफ खींचना, ड्रैग होके जाना. फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर गिरना. इट इज़ अ रफ गेम, डेफिनेटली एक रफ गेम है, येट इट हैज़ मैनी रूल्स, लेकिन ऐसा नहीं है आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, किसी को चोट लग सकती है और ये वो, इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं. ओके, तो कबड्डी थोड़ा रफ गेम है, बट रूल्स हैं, रूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. इट इज़ लॉट ऑफ फन, और बहुत फन मज़ेदार गेम भी है ऑब्वियसली. एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती ही है. होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग, आपको रन भी करना है, दौड़ना भी, और अपनी ब्रेथ को भी होल्ड करके रखना है, सांस को भी रोक के रखना है. एंड कॉन्टीन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, और लगातार कबड्डी 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 भी कहते रहना है. एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, दूसरी टीम के प्लेयर्स को टच भी करना है. सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, कबड्डी में देखिए कितनी सारी चीज़ें एक साथ करनी है. आपको चलना भी है, दूसरी टीम के प्लेयर को टच भी करना है, अपनी ब्रेथ को भी होल्ड करके रखना है. यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, और ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रख सकते हैं. यू हैव टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, आपको आपकी बॉडी और माइंड दोनों से ही काम लेना पड़ेगा. स्ट्रेंथ भी चाहिए इसमें, लेकिन दिमाग का भी उतना ही काम है. यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर, दूसरे प्लेयर को स्टॉप करना, दूसरी टीम के प्लेयर को रोकना, या फिर अपने आप को पुल करना, उन्होंने अगर आपको रोक लिया. इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए. एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, आपको ये भी सोचना है, दिमाग भी लगाना है कि दूसरी साइड में कैसे एंटर किया जाए. यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक, आपको ये भी दिमाग लगाना है किसको मैं जल्दी से टच करके वापस आ सकता हूँ. कहीं ऐसा ना आप इतने अंदर तक चले जाए, टच करे और वहाँ पे पकड़े जाए, तो फिर आप आउट हो जाएंगे. तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, बॉडी एंड माइंड का. इफ़ यू गेट कॉट, अगर आप पकड़े गए, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, तो कैसे आप सेंटर की लाइन पर पहुँचे, इसके लिए भी आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा. ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट, देखिए कोशिश करके अपनी ब्रेथ को होल्ड करिए, सांस रोकिए, कबड्डी 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 कहिए, और लिखिए कि आप कितनी बार कह सकते हैं. हाउ मेनी टाइम कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, उसके बाद जब आप कबड्डी खेल रहे हैं तो आप ये कितनी बार कह सकते हैं. इज़ देयर एनी डिफरेंस, बिल्कुल आप आराम से बैठ के ज़्यादा बार कह पाएंगे, लेकिन जब आप खेल रहे हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, ध्यान भी इधर उधर रहता है, तो उस टाइम थोड़ा कम जो है, कम देर तक आप ब्रेथ को होल्ड कर पाएंगे. ये आप खुद लिखेंगे अपने आप प्रैक्टिस करके. अभी वीडियो पॉज कर दीजिए, कबड्डी कबड्डी कहिए और काउंट करिए कितनी बार आप बिना सांस लिए कह सकते हैं. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, अगली बार जब आप कबड्डी खेलें, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज, अपने लेग्स पे, पैरों पे, हाथ पे और अपनी आंखों पे अटेंशन रखिए, ध्यान रखिए. यू विल नोटिस, आप देखेंगे दैट
गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। आपके हाथों में, पैर में और आंखों में अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप किधर देख रहे हैं, किधर पैरों से जा रहे हैं, हाथ किधर स्ट्रेच कर रहे हैं टच करने के लिए, तीनों आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिट टीम आउट इन वन गो। अपनी बुक में एक पिक्चर ड्रॉ करिए नोटबुक में कि कैसे श्यामला ने सभी प्लेयर को आउट कर दिया होगा कबड्डी के गेम में। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन अ गेम? एक गेम में आउट होने का मतलब क्या है? व्हेन डज वन गेट आउट इन कबड्डी? आउट होने का मतलब गेम में ये होता है दैट यू आर आउट ऑफ द गेम। आउट ऑफ द गेम मतलब अब आप गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको गेम से बाहर होना पड़ेगा। हालांकि कबड्डी में रिवाइव हो जाता है बाद में प्लेयर, लेकिन आउट का मतलब ये आउट मीन्स यू आर आउट, मतलब आप बाहर हो गए हैं गेम से। जैसे क्रिकेट में होता है ना, अगर आप आउट हो गए कैच में या फिर स्टंप में बॉल आपकी लग जाती है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है गेम से। तो आउट का मतलब होता है आउट ऑफ द गेम। और कबड्डी में आउट कैसे हो सकते हैं, इसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला तो यही होगा, इफ़ समवन लूजेज ब्रेथ, ही और शी लूजेज ब्रेथ, सांस अगर आप ले ले बीच में तो आप आउट माने जाएंगे और दूसरा प्लेयर आपको टच कर दे बीच में। स्टॉप्ड बाय ऑपोजिट टीम मेंबर्स, टीम प्लेयर्स स्टॉप्ड बाय, आप किसी के उसमें गए और उसने आपको, ऑपोजिट टीम के मेंबर्स ने आपको रोक लिया वहीं पे। ऑपोजिट टीम प्लेयर्स, नॉट मेंबर्स, जो खेलते हैं उन्हें प्लेयर्स कहते हैं। या फिर तीसरा ये हो सकता है कि आपने टच किया ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को और फेल टू स्टॉप हिम, मतलब उसने आपको टच कर दिया, ऑपोजिट टीम प्लेयर टच यू, ऑपोजिट टीम प्लेयर टीपी लिख देते हैं, टच्ड यू एंड वेंट बैक, और वो वापस चला गया तो भी आउट माने जाएंगे। आप 3 तरीके से आउट हो सकते हैं। अगर आप सांस ले ले, यू लूज़ योर ब्रेथ, आप दूसरी टीम के यहाँ पे गए कबड्डी बोलते हुए और उन्होंने आपको होल्ड कर लिया, रोक लिया, वापस नहीं आने दिया, या फिर कोई दूसरी टीम का मेंबर आता है वो आपको टच करता है और वापस चला जाता है। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, कई गेम्स में प्लेयर को टच करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन गेम ऑफ खो खो, अगर आप खो खो देखें, अगर आपने उसमें टच कर दिया दूसरे प्लेयर को भागते हुए तो वो आउट हो जाएगा। यू गॉट आउट व्हेन समवन टचेज यू, आप आउट हो जाते हैं अगर किसी ने आपको टच किया। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, आपकी टर्न भी तभी आती है जब कोई आपको टच करता है। बैठे रहते हैं, पीछे से टच करके कोई खो बोलेगा तब आप उठ के दौड़ते हैं, है ना। तो टच का बड़ा इंपॉर्टेंट है खो खो में, कबड्डी में भी। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, किन किन गेम्स में प्लेयर को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कबड्डी और खो खो के अलावा अगर आप कभी हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते हैं तो उसमें भी देखिए टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्लेयर अगर डेन दे रहा है, आप जाके जब तक उसको हाथ लगा के धप्पा नहीं कहेंगे, उसमें हाथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो हाइड एंड सीक, सेकेंड है आपका आर्म रेसलिंग एक होती है जिसमें कि टच का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अगर एक लोकल गेम बताए तो पकड़म पकड़ाई, आपको याद है, आप खेलते होंगे। इसमें भी अगर आप दौड़ रहे हैं और आपने दूसरे प्लेयर को टच कर दिया तो उसमें भी टच का बहुत इम्पॉर्टेंस है। एक और गेम है, अगर आप आर्म रेसलिंग ना लिखना चाहे, आपने एक फ्रीज टैग सुना है गेम? फ्रीज टैग खेला ज़रूर होगा और इसको लोकल लैंग्वेज में बर्फ़ पानी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक पर्सन के जिसकी टर्न होती है बच्चे की, वो दौड़ता है, किसी को फ्रीज बोलता है या बर्फ़ बोलता है तो वही रुक जाता है, फिर दूसरे जो मेंबर्स हैं वो आके उसको रिलीज़ करते हैं या फिर पानी बोलते हैं और वो फिर दौड़ने लगता है। समथिंग कुछ ऐसे ही गेम है। तो इस गेम में भी टच का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये कुछ गेम है, हाइड एंड सीक, फ्रीज टैग या फिर बर्फ़ पानी भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंग्लिश नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही गेम्स के नाम लिखने हैं, जैसे यहाँ पर हु तू लोकल नाम है तो आप बर्फ़ पानी लिख सकते हैं, बर्फ़ पानी, ओके। और पकड़म पकड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैज़ टच द लाइन। श्यामला ने क्योंकि लाइन टच कर ली इसलिए सारे प्लेयर्स आउट हो गए। वॉट आर द अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन से गेम है जिसमें बीच की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है? टग ऑफ वॉर, आपने देखा होगा, बीच में एक लाइन ड्रॉन होती है, दोनों तरफ से रस्सी लोग खींचते हैं, जिस तरफ भी आ जाएगी, अगर आपने लाइन को क्रॉस कर दिया, दूसरे ने स्ट्रेंथ लगा के लाइन को क्रॉस करवा दिया आपसे, तो फिर आपकी टीम आउट हो जाती है। एक तो टग ऑफ वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट है एक डॉग एंड द बोन। उसके अलावा कुछ वैसे भी नाम आप लिख सकते हैं। फुटबॉल, इसमें भी लाइन होती है सेंटर में जिसके दोनों तरफ टीम्स होती है आपकी। देन टेबल टेनिस में भी बीच में एक डिवीज़न होता है,
TT. Okay, next. What are the games in which beside the players you have to touch some things or colors? गेम्स जिनमें चीज़ों को, कलर को टच करना होता है. गिल्ली डंडा अगर आपने खेला है, उसमें आप डंडे से गिल्ली को मारते हैं टच करके, ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज मार्बल्स. अगर आप खेले हैं आपने कभी कंचे, उसमें भी उनको टच करके आप मतलब सामने एम करके मारना होता है आपको. एंड अदर देन दैट एक कलर वाला गेम होता है जिसमें कि एक बच्चा होता है जिसको एक कलर वो चूज़ करता है और बाकी सभी बच्चों को उस कलर की चीज़ों को टच करना होता है. उसे आप क्या कहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू प्ले कबड्डी? क्या आप कबड्डी खेलते हैं? इज़ देयर अ गर्ल कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में गर्ल कबड्डी टीम है, गर्ल्स की? यस तो हाँ है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो. डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर ऑफ योर एज? क्या आपको लगता है आपकी ग्रैंड मदर ने कबड्डी खेली होगी जब वो आपकी एज की रही होंगी? आस्क देम, आप उनसे पूछ सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. ये देखिए, हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन न्यूज़पेपर? आपने कभी इनके बारे में न्यूज़पेपर में या फिर इनको कभी देखा है? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर थी, जो वेट उठाते हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था इंडिया के लिए. हालांकि अभी ये रिटायर हो गई हैं. तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी. आपने न्यूज़पेपर में इनकी पिक्चर देखी होगी या सुना भी होगा इनके बारे में. कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी और ये एक वेट लिफ्टर है. शी लिव इन आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश में रहती है. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल है. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड. जब ये सिर्फ 12 साल की ही थी तभी इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स. अब ये लगभग 130 किलोग्राम्स तक वेट लिफ्ट कर सकती है. कर्णम हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में. हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस्ड वेट लिफ्टिंग. और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग ही प्रैक्टिस करती हैं. ओके, तो कहाँ पर ये पैदा हुई? आंध्र प्रदेश में. इनके फादर क्या थे? पुलिस कांस्टेबल. वेट लिफ्टिंग किस एज में शुरू की? 12 ईयर्स में. और 29 इंटरनेशनल मेडल हैं इनके. और नाम तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, कर्णम मल्लेश्वरी. क्या है ये एक वेट लिफ्टर है. अब हम आते हैं स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स. 3 बहनों की कहानी पे. लुक एट दिस फोटोग्राफ. इस फोटो को देखिए. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स? ये नॉर्मल आपको ग्रैंड मदर जैसी लग रही हैं, दादियाँ लग रही हैं, बट दे आर डिफरेंट. लेकिन ये अलग है. कैसे? द पिक्चर इज़ ऑफ 3 सिस्टर्स. ये 3 बहनों की पिक्चर है. ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ये तीनों मुंबई में रहती हैं. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स. ये तीनों ही कबड्डी खेलती थी और इन्होंने ये गेम दूसरों को भी सिखाया है एट दैट एज. सोचिए. ज्वाला टेल्स. ज्वाला कहती है, व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. लड़कियों को ऐसा रफ गेम है, बहुत खेलने नहीं दिया जाता था. पीपल थॉट, वो सोचते थे, दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स, अगर लड़कियां ऐसे रफ गेम खेलेगी, नोबडी वुड मैरी देम. कुछ सेंस नहीं है. लोग कुछ भी बोलते हैं कि अगर लड़कियां ऐसे गेम खेलेगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा. ऐसा बोला जाता था पहले. दे ऑल्सो सेड, वो ये भी कहते थे, दैट गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी. ऑब्वियसली कबड्डी आप सूट में और इन सब में तो खेल नहीं सकते हैं, आपको बॉयज़ जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे. दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. इसलिए वो लड़कियों को कबड्डी खेलने से रोकते थे. द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. लड़कियां बहुत छोटी थी ये तीनों ही जब इनके फादर एक्सपायर हो गए. देयर मदर एंड मामास. इनकी मदर और इनके मामा ने बॉट देम अप, इनको बड़ा किया. बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो. दोनों इनके जो मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. और उन्होंने इन तीनों को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस. दोनों बहनें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो, आज से 50 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलनी शुरू की, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम. लड़कियों को ये गेम खेलने ही नहीं दिया जाता था, कभी चांस ही नहीं मिला था. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. पेरेंट्स ये गेम उन्हें नहीं खेलने देते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता था, दैट वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए. एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस. और हमारे अंकल, मामा ने और मदर ने हमें सपोर्ट किया. वी 3 लर्न द गेम. हम तीनों ने गेम सीखा. एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस. फिर धीरे धीरे बाकी लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया. वी फॉर्म अ कबड्डी क्लब.
और हमने कबड्डी क्लब बनाया विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो आज भी एक्टिव है। रिमेंबरिंग दोज डेज, अब ये उन दिनों को याद करती है। लीला एंड हीरा स्टिल गॉट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, जब वो अपने मैच के बारे में बात करती हैं तो वो अभी भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। दे टेल, वो बताती है, हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज, कैसे वो कुछ मैचेस जीती जो वो बिल्कुल हारने वाली थी। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, और ये जो विल होती है, आप में कुछ करने की इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग विल की वजह से ही वो जीत पाई। ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचेस के दौरान सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर बिग मैच, एक बार एक बहुत बड़ा मैच था, उन्हें किसी दूसरे शहर जाना था। लीला टेल्स, लीला बताती है, द मैच हैड टू स्टार्ट 6:30 इन द इवनिंग, मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, हम 3 से 6 बजे मूवी देखने चले गए कि चलो मूवी देख लेते हैं, 6:30 मैच शुरू है, आके मैच कर लेंगे। वी थॉट वी वुड बी एबल टू वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, हमें लगा कि शायद हम मैच के टाइम तक वापस आ जाएंगे। एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी शुरू हुई, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, हमने देखा कि वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है। इट वॉज क्रिएटेड बाय आर मामा, और वो उनके मामा ने क्रिएट की थी वहाँ पर शोर शराबा। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद टॉर्च, जो कि टॉर्च लेके हॉल में, मूवी हॉल में इनको ढूंढने के लिए आ गए। व्हेन ही फाउंड अस, जब हम मिले उन्हें, ही गेव अस अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन सिनेमा हॉल, उन्होंने वहीं पे सिनेमा हॉल में सबके सामने हमें डांटा कि तुम्हारा मैच है, अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम यहाँ पर गेम खेल रही हो। द सिस्टर हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, सिस्टर्स ने बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की ऑफ कबड्डी, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, लेकिन उसकी वजह से भी उनका जो फ़न था गेम खेलने का वो कम नहीं हुआ। द यंगेस्ट सिस्टर बिकम द कबड्डी कोच, सबसे छोटी जो बहन है इनकी, वो एक कबड्डी कोच बन गए। शी विश दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी, वो चाहती है कि बच्चे, आप जैसे बच्चे, छोटे बच्चे बहुत सारे गेम्स खेले, फिजिकली बिल्कुल फिट रहे, इन्जॉय करे लाइफ को, स्पेशली कबड्डी ज़रूर खेले एक बार। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम कोच, विच वन, आपसे क्वेश्चन है कि आपने कोई गेम कोच से सीखा है। डू यू नो एनी वन हु लर्न, या फिर आप किसी को जानते हो जिसने ये कोई गेम किसी कोच से सीखा हो। डिस्कस करिए, हाउ डज अ कोच टीच, एक कोच कैसे टीच करता है, आपको कैसे सिखाता है। तो कोच आपको रूल्स बताता है, ही और शी टेल्स रूल्स एंड ट्रिक्स, गेम को खेलने की कुछ ट्रिक्स भी बताता है, आपको प्रैक्टिस कराता है क्या हाँ आप गलत जा रहे हैं। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, और कैसे वो प्रैक्टिस कराते हैं इनको। ही एनकरेज द प्लेयर्स एंड ट्रेन देम, he or she encourages and trains them, ट्रेनिंग देता है उन्हें। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, जो प्लेयर्स खेलते हैं लोग, उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। सो दे हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्लेयर्स जो है बहुत प्रैक्टिस उन लोगों को करनी पड़ती है। आप किसी भी गेम में एक्सेल अगर करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फ़न के लिए गेम खेलना अलग है, लेकिन उसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं देन उसको आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम, क्या आपने कभी सोचा अपने फेवरेट गेम का कोई क्लब बना ले, सभी बच्चे मिलके फिर उस गेम को खेला करें। सोचा है तो आप लिखेंगे यहाँ। इमेजिन दैट देर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो, सोचिए कि 15 प्लेयर्स हैं खो खो खेलने के लिए। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर 7 ईच, 7 बच्चे दोनों तरफ हो जाएंगे, जैसा मैंने बताया एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं खो खो की। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, एक प्लेयर बच जाएगा। वॉट विल यू डू इफ़ दिस हैपन, अगर कभी ऐसा हो तो आप क्या करते हैं। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल, कई बार होता है ना, एक को हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, चलो ये दोनों की टीम से खेलेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं हाफ हाफ। राइट अबाउट दिस, क्या आप कभी वो मिडल मैन बने हैं, इसके बारे में आप क्लास में बताएंगे। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स, हर गेम में रूल्स होते हैं। द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग गेम खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन इफ़ द रूल्स आर चेंज, अगर रूल्स बदल जाए तो क्या होगा। जैसे कि क्रिकेट में बैट्समैन आउट हो जाए इफ़ द बेल्स फॉल ऑफ द स्टम्प, क्रिकेट स्टम्प के ऊपर जो बेल्स होती हैं आपकी, अगर वो गिर जाती है तो प्लेयर आउट माना जाता है। इमेजिन करिए
अगर एक रूल बना दिया जाए कि पूरी टीम आउट हो जाएगी अगर तीनों स्टंप गिर जाए, अगर आपने बॉल की और तीनों स्टंप गिर गए, किसी प्लेयर कोई खेल रहा है यहाँ पे, तो पूरी टीम आउट मानी जाएगी। वुड इट बी फन? तो क्या फन ऐसे मज़ा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कई लोगों को बैटिंग का चांस ही नहीं मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट पे कोई आया, आपका जो फेवरेट प्लेयर हो वो थर्ड पे आने वाला हो। विराट कोहली मान लीजिए थर्ड पे आएगा, आप उसकी बैटिंग के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पर्सन के तीनों स्टंप्स उड़ गए तो पूरी टीम ही आउट हो गई। नो, बाकी आप बताइए कि आपको क्या मज़ा आएगा ऐसे। ट्राई एंड प्ले गेम्स विद दिस रूल, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। आप कुछ गेम्स के रूल अपने आप खुद सेट करिए और उन गेम्स को खेलिए। दैट्स ऑल। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इम्पॉर्टेंस भी पता लगी होगी गेम्स की कितनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी जो वर्कशीट है वो भी अपलोड कर दी जाएगी।